Hello everyone, I am from Learn Frequently and welcome you all on my channel. So, our today topic is accounting concepts. Accounting concepts play a very important role in accounting. So, today we discuss the one which is going concern concept. So, what does this concept mean? It means कि हमारा बिजनेस कितना टाइम तक चलेगा, कितना लाइफ टाइम है हमारे बिजनेस का. तो किससे रिलेट करता है कि कितना टाइम तक चलेगा. गोइंग आएगा, चलना है, कितने टाइम तक चलता है. तो क्या कहते हैं, ऑलवेज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द लाइफ स्पेन ऑफ अ बिजनेस इन एडवांस. हमारे लिए हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम अपना बिजनेस का लाइफ स्पेन डिसाइड कर ले, क्योंकि कभी हमारा बिजनेस अच्छा फ्लरिश करता है बट बीच में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, हमारा बिजनेस स्टक भी कर सकता है. हम हमेशा डिसाइड नहीं कर सकते कि हाउ लॉन्ग आवर बिजनेस विल गो. सो नेक्स्ट टर्म इज, हम इसके एज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म रन करेगा ही करेगा. इट मीन्स क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे दैट द बिजनेस यूनिट विल ऑपरेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है. When the business is started, जब हमारा एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम उस टाइम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा बिजनेस अभी ख़त्म नहीं होने वाला है, अभी फ्यूचर में हमारा बिजनेस चलेगा, वो डिजॉल्व नहीं होगा. डिजॉल्व वर्ड का मतलब है बंद नहीं होगा. नेक्स्ट थिंग इज दिस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एज्यूम्पशन दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फंक्शनिंग इन द फॉरसेबल फ्यूचर. हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, वो इस बेस पे ही एज्यूम करके बनाते हैं कि बिजनेस कंटिन्यू फंक्शन करेगा, वो स्टॉप नहीं होगा, वो आने वाले फ्यूचर, डेट मीन्स फॉरसेबल फ्यूचर में हमारा रन करेगा ही करेगा, ऑपरेट होना है हमारा बिजनेस. क्योंकि हमें पता है हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जो हमारा फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है. क्लियर है. और अकाउंटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है कि सारा रिकॉर्ड रखे हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस का, जो भी अब तक हो रही है. क्लियर. हमें जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है. पता है हम सबको फ्यूचर क्या है, हमारा फ्यूचर इज अनसर्टेन. हमें कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता. हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमारे बिजनेस यूनिट क्या है, एक गोइंग कंसर्न है कि नहीं है, वेदर अ बिजनेस यूनिट इज अ गोइंग कंसर्न और नॉट. कौन से बेसिस है जिस पे डिसाइड करते हैं कि वेदर बिजनेस यूनिट इज अ गोइंग कंसर्न. तो फर्स्ट वन इज एयर इज लिक्विडिटी. लिक्विडिटी क्या मतलब, लिक्विडिटी का मतलब बताऊं मैं आपको, पता हो, एक लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आज मेरे पास कितना पैसा है जो कैश की फॉर्म में है, क्योंकि कैश एक ऐसा एसेट है जो हमारा इजिली ट्रांसफरेबल है इनटू कैश में. ठीक है. मतलब कि हमें कुछ भी लेना हो तो हम इजिली कर सकते हैं. दैट मीन्स कि हमें अपने लिक्विड जो हमारी लाइबिलिटी है उसको पे यूज करने के लिए हमारे पास लिक्विड एसेट का होना जरूरी है. तो अगर हमारी लिक्विडिटी अच्छी है, इट मीन्स हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक रन कर सकता है. तो फर्स्ट थिंग इज लिक्विडिटी. सेकेंड वन इज कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे डिसाइड करता है, क्योंकि अब देखो हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसके लिए हमें कैपिटल तो रेज करनी पड़ेगी. वेदर कैपिटल ओनर की भी हो सकती है और ओनर बोरो भी कर सकता है. जो ओनर की कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट वगैरह नहीं पे करना पड़ता, बट हम जैसे प्रेफरेंस शेयर से हो गए हमारे, या फिर प्रेफरेंस शेयर भी कह लो, आप डिबेंचर्स कह लो, बोरोड फंड में आता है ये सब कुछ. तो ये क्या हो गया, इनके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, जो कि क्या है. इसलिए अगर ओनर कैपिटल हो ज़्यादा, इट मीन्स लॉन्ग टर्म से भी है और शॉर्ट टर्म से भी है फंड का. अगर हमारे पास ज़्यादा ओनर कैपिटल हो, इट मीन्स अ बेटर ऑप्शन वी हैव. हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये गोइंग कंसेप्ट कहता है कि हम लॉन्ग टर्म तक रन कर सकते हैं इसलिए. नेक्स्ट थिंग इज मार्केट. क्या आपको लगता है मार्केट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि नहीं करती? यस, ऑफ कोर्स. क्योंकि बिजनेस एंटरप्राइज कैन नॉट कंटिन्यू, बिजनेस एंटरप्राइज नहीं कंटिन्यू कर सकता विदाउट अ मार्केट, बिकॉज इन मार्केट देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स. जब तक डिमांड और सप्लाई ही नहीं होंगी प्रोडक्ट की, तो क्या कर लेगी मार्केट में भी. तो डिमांड एंड सप्लाई के लिए मार्केट का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने कोई फायदा नहीं. लास्ट बट द इम्पॉर्टेंट वन इज मैनेजमेंट एबिलिटी.
ये एज्यूम किया जाता है कि बिजनेस एंटरप्राइज शुड बी मैनेज एफिशिएंटली इफेक्टिवली। अगर हमारा मैनेजमेंट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज किया हुआ है, कॉम्पिटेंट प्रोडक्टिव, मतलब कि हमारा प्रोडक्ट भी ऐसा हो, कॉम्पिटिटिव हो, मार्केट में कॉम्पिटिशन दे रहा हो, दैट मीन्स कि हमारी मैनेजमेंट भी अच्छी है। उसका बात करें कि वो गोइंग कंसर्न चलेगी, क्योंकि उसकी प्लान, उसकी पॉलिसीज जो हमारी मैनेजमेंट ने बनाई हुई है वो भी प्रॉपर वे में बनाई है, प्रॉपर अटेंशन दी हुई है। सो these are the important factors which help to decide whether a business is a going concern concept or not. So I hopefully you'll understand what I mean here. Thank you. Like and subscribe my channel.